दशरथ जी और अधिक प्रसन्न हुए, बोले अब तो एक नहीं दो दो वरदान मांगिए। कैकेयी जी ने कहा समय आवेगा तो मैं आपसे अपनी वस्तु मांग लूंगी, लेकिन ध्यान रहे संत जन कहते हैं कि कैकेयी मैया के हृदय में उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी कि वे राम जी का विवासन और भरत का अभिषेक ऐसे दो वरदानों को मांगेंगी। ये तो कालांतर की घटना है कि जब भरत और शत्रुघ्न मामा के यहाँ गए थे, तब उस टेढ़ी बुद्धि वाली विचित्र मंथरा ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि श्री कैकेयी जी के चित्त में ये दो वरदान विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम, ये दो भाव भर गए। एक और बात है, रामायण की कथा परम पवित्र और परम कल्याणकारी इस हिसाब से भी है कि रामायण का कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो राम जी से प्रेम नहीं करता हो। कोई भी पात्र ऐसा नहीं, यहां तक कि शूर्पणखा भी, जिसके कारण इतना बड़ा झगड़ा और इतनी बड़ी लड़ाई खड़ी हुई, महाराज वो भी जब रावण के पास गई और रावण ने प्रश्न किया सच सच बता तेरी नाक और कान किसने काटे हैं, तो आप वाल्मीकि रामायण की कथा सुन ही रहे हैं। महाराज शूर्पणखा रावण से कहती है मैं क्या कहूं वो कौन थे। दो भाई हैं, मृग चर्म धारण करते हैं, बड़ी सुंदर जटाएं हैं उनकी, ये बड़ी बड़ी आंखें हैं कमल के समान, आजान भुजाएं हैं और उन भुजदंडों में वे धनुष और बाण धारण करते हैं। भैया उनका सौंदर्य स्मरण करती हूं तो मेरी नाक कटने का जो कष्ट है वह मुझे भूल जाता है। अब बताओ महाराज, जिसने नाक काटी हो उसकी कोई इतनी प्रशंसा कर सकता है? रामायण की विचित्रता यह है, विशेषता यह है कि रामायण के प्रत्येक पात्र राम जी को अतिशय स्नेह करते हैं। और ऐसी अवस्था में कैकेयी जी को केवल दोष देना कि श्री कैकेयी जी ने अपने अनुशासन के कारण भरत के लिए राज्य और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, यह उचित नहीं है। एक कथा आती है, संतों के मुख से सुनी है कि राम जी एक दिन कैकेयी मैया के कक्ष में गए। उस समय कैकेयी मैया नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रही थी। राम जी पीछे से आए और आकर के कैकेयी मैया की दोनों आंखें अपने हाथों से ढक ली। मैया ने स्पर्श अनुभव करते हुए कहा मेरे लाडले राम, मेरी आंखों को आपने क्यों ढक रखा है? राम जी ने कहा मैया आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं और जब तक आप मुझे कुछ दोगी नहीं तब तक मैं आपकी आंखों से हाथ नहीं हटाऊंगा। कैकेयी मैया ने कहा मेरा जो कुछ भी है पुत्र सब कुछ तो तुम्हारा ही है, कौशल्या से अधिक मैं तुम्हें प्रेम करती हूं और यह प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। राम कहो तुम्हें क्या चाहिए? राम जी ने बड़ी उदारता से कहा मैया ऐसे नहीं मानेंगे, 3 बार वचन पूर्वक कहो देंगे देंगे देंगे। कैकेयी मैया ने कहा हाँ हम वचन देते हैं, देंगे देंगे देंगे। राम जी ने कहा मां आप मेरे स्वरूप को जानती हो कि दुष्टों का निवारण करने के लिए, उनका संहार करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, और अगर मैं अयोध्या में राज्य अभिषेक के वैभव में फंस जाऊंगा तो रावण जैसे आतताई का अंत नहीं होगा, संतों का संरक्षण नहीं होगा, धर्म की ध्वजा कभी इस भारत भूमि में लहरा नहीं पाएगी। इसलिए मैं आपसे मांगता हूं कि मुझे आप वन का वास दे दो और भरत को राजा बना दो। राम जी के मांगने पर ही कैकेयी मैया ने